नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि हम लोग कैलकुलेशन की क्लास कर रहे थे, ठीक है। और कैलकुलेशन में हम लोग बेटा पढ़ रहे थे सभी लोग कि कैसे कैसे कैलकुलेशन को हम अपनी आगे बढ़ाते हैं और कैसे कैसे चीज़ों को आसान बनाते हैं ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम उनको सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे उसी के आगे, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि जब बेस जो है वो हमारा, ठीक है, बेस क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मतलब 100 के इधर और 100 के उधर, मतलब 100 से प्लस कर दें थोड़ा बहुत तो, और 100 से थोड़ा बहुत माइनस करें तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके की चर्चा की थी। एक क्वेश्चन देखेंगे हम, कोई सा भी मान लेते हैं कि हमने आपसे कहा कि 83 है हमारे पास, या मान लेते हैं हम कि 103 है, ठीक है, 103, और इसका आपको स्क्वायर करना है। 103 का 103 का स्क्वायर करना है। तो हमने कहा था कि आप इसको करेंगे कि 100 + 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो इस 103 में हम 3 को जोड़ेंगे भाई, और जब 3 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 106। अब जब 106 बना है तो क्योंकि 100 से ज़्यादा है, और हमेशा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी, क्योंकि अभी आगे काम आएगी बेटा सभी को, कि अगर 100 है, 100% का मतलब क्या होता है भाई, है ना। कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। 100% का मतलब 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 200% की बात करेंगे तो भाई 2 होती है, और 300% की बात करेंगे तो 3 होती है, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 100, अब चूंकि 100 से 3 ज़्यादा है तो 100% है, यानी 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। इसलिए हमने ये चीज़ कल नहीं बताई थी आपको, क्योंकि 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही डिजिट हमारे पास आ जाता है। अब ये आया हमारे पास 106 आया, 106 आया। फिर इसके बाद हमारा जो 3 ज़्यादा है, और 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो 9 होता है, और 2 डिजिट में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 09। अब आप अगर करना चाहें तो इस 103 से 103 मल्टीप्लाई करा के चेक कर सकते हैं कि सही है बात कि नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 309, ठीक है, यहाँ पे 9 होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 00 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 103 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 90601, ठीक है, वही आपका आ गया 10609। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हम तेज कर सकते हैं। कैसे तेज कर सकते हैं तो उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे मान लें अगर हम बात करें कि 107 है, और 107 का स्क्वायर करना है, 100 से 7 ज़्यादा है, 7 जोड़ेंगे, चीज़ों को जल्दी से आसान बनाना है। 114 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और आपका आंसर हो गया 11449, ठीक है। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि हम मल्टीप्लाई करके ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें प्रैक्टिस पे आती हैं तो वो चीज़ों को हम बिल्कुल समय को बिल्कुल गंवाते नहीं हैं, और फटाफट हम चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार अब हम आगे, और आज की जो क्लास रहेगी वो क्या रहेगी उस पर ध्यान देते हैं। तो आज क्लास रहेगी, कल हमने जो पढ़ा, कल क्या पढ़ा था, तो कल भाई हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब बेस जो है वो हमारा कितना होना चाहिए बेटा, 100 होना चाहिए। लेकिन आज कह रहा है 100 बेस 100 के अलावा होना चाहिए यहाँ पे, है ना। एक थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया है, गलती से लिख गया बेटा, ठीक है। मतलब 100 के आगे या तो 200 होगा या 300 होगा। बेस का मतलब या तो 200 के आसपास की संख्या होगी या 300 के आसपास की संख्या होगी। तो कैसे करेंगे उस बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी जो है ये हमारा 200 का है, ठीक है। ध्यान देना, स्क्वायर आपके पास लिखें, हम आपको चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आया 208, और 208 यानी 200 + 8, इसको हम क्या लिखेंगे। तो पहले हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा धीमे स्लोली बातों में ध्यान देंगे। 200 + 8 करेंगे, मतलब 200 से 8 ज़्यादा है, और 8 ज़्यादा करेंगे तो भैया ये 216 हुआ। अब अभी क्या था, बेस 100 था, 100% था, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई कराया। यहाँ बेस 200 है तो हम कितने का कराएंगे भाई, 2 का। बस इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को नहीं भूलना है। मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 4 32 होगा। इसके बाद 8 आपका ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर करिए 64 हो जाएगा। ये 43 264 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन हिट कर रहे होंगे, और बहुत आसानी से क्वेश्चंस को हम बिल्कुल करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है 209। तो भाई अब अगर फास्ट वे पे करना है, 200 से 9 ज़्यादा, ये हो गया 218। 218 में 2 का मल्टीप्लाई, तो भैया बन गया 436। 9 का स्क्वायर 81, 436 81।
ठीक है, सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जिसने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करिए हमारे चैनल पे और पहले वीडियो को अवश्य देखिए, इसके बाद आप सेकेंड वीडियो पे आइए, ठीक है। और जो भी चैनल में नए हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीज़ें आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक हम नेक्स्ट की बात करेंगे। हमारी नेक्स्ट बात आती है 211 के स्क्वायर की, और 211 मतलब 11 ज़्यादा है भाई, और जब जैसे ही 11 ज़्यादा होता है तो ये 222 कहलाएगा। इंटू 2 करेंगे तो भाई तुरंत पता चल जाता है कि 4 4 और 4 होने वाला है, और जैसे ही 4 4 4 होगा 11 का स्क्वायर 121 होता है। हम 121 को ऐसे ऐड करेंगे, ये 21 5 4 4 44 521, ये आपका आंसर हो गया, है ना। चीज़ें बहुत आसान होती जाती हैं और धीरे धीरे हम लोग इस पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं आगे। यहाँ पे जगह है हमारे पास 213 213, तो 13 ज़्यादा है भाई, 226 होगा, इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा आपका 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 452। 13 का स्क्वायर 169, 169, तो 6 9 3 5 और 4 45 369। कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग निपटा रहे हैं, है ना। चलिए इसी में आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला है हमारे पास 218, ठीक है, 218, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हम 200 प्लस कर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे 200 माइनस भी करके देखेंगे, ठीक है भाई। तो सब लोग इस तरीके से कर लेंगे, इसको कर लेंगे। बता दें आगे, कहिए तो बता दें भाई, अगर पूरा आपको जानना है पूरा चलिए बता दे रहे हैं। 218 है ये भैया, 18 ज़्यादा है, 18 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 236। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 छक्का 12, 2 3 6 और 1 7, और 2 दूनी 472, और 472 इसके बाद 18 का स्क्वायर आपका होता है 324, जोड़ दीजिए 24 5 7 4 47 524, ये आपका आंसर हो गया 47 524। लास्ट बचता है हमारे पास 222, यानी 22 ज़्यादा है तो 22 जोड़ लेंगे तो 2 4 4 हो गया, इंटू 2 कराएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 488, और 22 का स्क्वायर होता है 441, सॉरी 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 441 21 का होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 488, ठीक है। और इसके बाद 22 का स्क्वायर कर लेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, ठीक है। कितना हो जाएगा 22 का 484, जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका 4 8 2 और ये 9 और ये आपका 4 492 84, 492 84। बात समझ में आ गई, ठीक है। करना क्या होता है फिर से आप समझ लीजिए। पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले हमने बताया यहाँ पे कि 208 था भाई, यहाँ पे 208 था, ठीक है, 208 था, यानी 200 से 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 8, 8 ज़्यादा है तो हम इस 8 को इसमें ऐड करेंगे। जब हमने 8 को ऐड किया तो हमारे पास आया बन के 216। जब 216 आया तो वहाँ 100 के पास का होता था तो हम 1 का मल्टीप्लाई कराते थे, 200 के पास का 2 का कराएंगे, 300 के पास का 3 का कराएंगे, 400 के पास का होगा तो 4 का कराएंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये तब की बात है जब बेस जो है वो हमारा कितना हो 200 हो, ठीक है। ये बात हम कर रहे हैं बेस कितना हो भाई, बेस हमारा 200 हो, हम तब की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, अब इधर की बात करें 200 के पास, यानी माइनस की बात कर रहा है, ठीक है। माइनस में बात कर रहा है तो हम भी माइनस में देखेंगे। भैया लिखा है 196, और 196 मतलब -4 है 200 से, और हम भी -4 करेंगे तो बनेगा 192, इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 4 8 और 2 1 2 और 1 384। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, 38 416, दैट इज़ योर आंसर, और बिल्कुल करेक्ट है। बात सभी को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 193 की, तो 193 यानी कितना, 7 कम है 200 से तो हम भी 7 कम कर देंगे, 7 कम करेंगे तो बनेगा 186, इंटू 2 करेंगे तो 2 6 का 12, 2 8 16 और 1 17, 2 1 2 और 1 372, 72 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 37 249, 37 249 ये आंसर होगा। बात करें अगले की 189 की, 189 बोले तो 11 आपका, 11 हम भी माइनस करेंगे तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, इंटू 2 अगर कर दें तो 2 8 16
और 1 कैरी हो जाएगा आपका, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 1 कम 2 और 1 3, 11 का होता है 121। तो भैया हम 11 का 121 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 121 ऐसे, क्योंकि 2 डिजिट हमें चाहिए होते हैं, ये 7 5 और 3, 35 721, 35 721 आपका आंसर होगा। बात समझ में आएगी? इस तरीके से हम क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 187 187 बोले तो 13 है, कितना है, तो हम भी 13 माइनस करेंगे, और जब 13 माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, 7 आएगा, 174 इंटू 2 कर देंगे, 2 चौको 8 होगा, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 1 कम 2 और 1 348, 13 का 169 यानी 169 सॉल्व करेंगे तो 69943 34,969 ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अगली बात करेंगे हम अगर 181 181 बोले तो आपका कितना 19 है ना, 181 बोले तो 19, ठीक है। तो सब लोग कर लेंगे भाई। अब ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आपको करके देखना है और बताना है कमेंट पे कि बात सही है, आप अच्छा कर लिए हैं कि नहीं आए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है, कहीं भी वीडियो को समझने में या किसी प्रकार से कुछ दिक्कत समझ में आती है, तो एक बार ज़रूर आप कोशिश करें, ठीक है, हमसे कांटेक्ट करने की। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स दिए हुए हैं, उन पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको करने होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया 100 के पास का बताया, 200 का बताया, मान लो अगर 50 के आसपास आ जाए, 150, सब की बात करेंगे, एक एक करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। बात आ गई अब 300 की। अभी 200 का था तो 200 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब बात आ गई हमारी 300 की यहाँ पे। तो भैया तब क्या करेंगे, तभी हमारे पास सब कुछ है सॉल्व करने के लिए। 305 कह रहा है पहला, 305 बोले तो 5 ज़्यादा 300 से, यानी ये 310 हुआ, और हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि 300 है, तो बन जाएगा ये 930, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 5 का स्क्वायर करने पे 25। देखो करने का तरीका क्या होता है, 305 था, हम इसको लिख सकते हैं 300 + 5, ठीक, ये लिख लिया। अब 300 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो इस 305 में हमने क्या किया, 5 को जोड़ दिया, बन गया 310। अब चूंकि 300 है बेस, तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास बन के आ जाएगा 930, और 5 बच रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 930 25 आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें 307, तो 307 बोले तो कितना ज़्यादा भैया, 7 ज़्यादा, ठीक है, 7 ज़्यादा, और जब 7 ज़्यादा है तो ये बनेगा 314, और जब इंटू कराएंगे 3 से तो ये 12, 3 1 कम 3 और 1 4, 9 और 7 का 49, तो ये हो गया 94,249, ये आपका आंसर। ईजिली आप कर पा रहे होंगे। लास्ट वाला आपके लिए हमेशा HW रहेगा। आंसर आपका दिया हुआ है, ईमानदारी के साथ आप करेंगे, बताएंगे कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और हम बता दे रहे हैं 311 कितना ज़्यादा भैया, 11 ज़्यादा है, यानी 322 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 6 9, 11 का 121, 2 अंक चाहिए, 21 7 6 9, 96,721, ये आपका आंसर हो गया, और ये आपके लिए HW है, ठीक है। कमेंट करके बताएं इसका आंसर, ठीक है, जल्दी से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें। नेक्स्ट फिर से वही बात आ गई हमारी, घूम फिर के जो बात हम करते आ रहे हैं वही फिर से बात आ गई। 293 और 293 भैया, तो 293 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 300 - 7, क्या लिख सकते हैं 300 - 7। अब जब 300 - 7 है तो हम इसमें भी 7 करेंगे, यानी इसमें 7 करेंगे 286 होगा। 300 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 संग 18, 24 और 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 का 49 होता है, तो 85 849, कुछ गड़बड़ हुआ, 85 849 यानी 3 संग 18, 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, 7 6 13 ठीक है, यहाँ पे 200, ये शायद 85 ही होगा, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, है ना, लिखने पे मिस्टेक हुई है, ये कोई बात नहीं,
ठीक है। बाकी कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल इसी तरीके से होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे गलत है तो थोड़ा बहुत हो गया होगा राइट करने में धोखे से, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। 291, चलिए आप ये ना सोचिए कि मेथड गड़बड़ हो रहा है, मेथड कहीं गड़बड़ नहीं होगा। 291 300 से कितना कम है भाई, 9 कम है, 9 कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 282 बन गया, इंटू 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 2 कैरी हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। और इसके बाद 9 का 81 होता है, 84 681, बिल्कुल देखिए आंसर आ गया है ना। इसका मतलब इसमें थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए हमारा 93 था, तो भाई 84 के आसपास ही होना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक हुई है यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा इसको और बताइएगा ज़रूर कहीं पे अगर कहीं पे मिस्टेक आई है तो। यहाँ -9 किया गया है, यहाँ 7 था माइनस में, तो 7 करेंगे तो 86 आया, 3 18, 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 85 ही आएगा भाई, ठीक है, 85 ही आएगा। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 85 कर लीजिएगा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखते हैं क्वेश्चन 283, 283, 283, ठीक है। और 83 बोले तो अभी 93 था तो 7, 83 यानी 17, 17 करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 266, 3 का मल्टीप्लाई, 3 18, 3 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। अब ये आ गया 17 का होता है 289, ठीक है, जोड़ दीजिए 9 8 10, 9 1 10, 8 80 0 89, 80 0 89। कोई दिक्कत, ये आपके लिए होमवर्क है, लास्ट के जितने भी होंगे आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, होमवर्क का काम करेगा और आपको होमवर्क करके बताना है, कमेंट करके बताना है। चलिए अब बात आती है बेस 50 की। इससे पहले हम थोड़ा सा आगे जान लेते हैं कुछ, बेस 50 से पहले ये जान लेते हैं भैया, बेस अभी तक 100 था, 100 में हम मल्टीप्लाई 1 का कर रहे थे, मैंने सब लिखा हुआ है। 200 में हम मल्टीप्लाई 2 का कर रहे थे, 300 में मल्टीप्लाई हम 3 का कर रहे थे, और जब 100 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, 1 का, तो भैया जब इसका आधा करेंगे 100 का आधा, तो क्या हम इसका भी आधा नहीं करेंगे, बिल्कुल आप कहेंगे करेंगे, और जब करेंगे तो ये 50 बनेगा और ये आधा बनेगा। मतलब अगर 50 बेस होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है, 1/2 करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा लिख रहा है, हमें लग रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, है ना। चलिए अब बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब 50 है तो 1/2 करेंगे। इसी तरीके से अगर 150 है, कितना है 150 है, तो 150 के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई, 3/2 का, 250 के लिए 5/2 का, और 350 के लिए 7/2 का। वैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं फिलहाल, और अगर आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अनेक मेथड है, आप 300 वाले में इंटू करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे 30 तक हमें याद ही होंगे, और उसके आगे के लिए हमने ये बताएं। और अगर ये चीज़ें आप कैलकुलेशन पे करते हैं, रोज़ रोज़ करेंगे, बार बार लगातार करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, ये मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, और ये कंफर्म बात है, ठीक है। तो चलिए जहाँ पे हम बात कर रहे थे वहाँ पे आते हैं, बेस 50। बेस 50 हो तो क्या करेंगे, 50 हो तो हमने कहा 1/2 का मल्टीप्लाई, लेकिन अभी तो करना नहीं, बात 50 की हो रही, यानी अभी 58 का निकालना है। 58 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 50 + 8, यानी 50 से 8 ज़्यादा है तो 8 प्लस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी ये बन जाएगा 66, और 66 बनेगा। तो भैया जब 66 ये बन रहा है तो हमें ये ध्यान देना है कि इस पर हमें 1/2 करना है। अभी हम क्या करते थे, यहाँ पे 300 होता था तो 3 का मल्टीप्लाई, 200 को 2 का मल्टीप्लाई, 100 तो 1 का मल्टीप्लाई, 50 है यानी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 33 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 33 64 आंसर हो गया, ठीक। बोलो नेक्स्ट देखते हैं, 62, 62 बोले तो 12 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 50 से, है ना। 50 + 12 करने पे 62 मिलेगा, यानी यहाँ पे 12 हम ज़्यादा कर दें, और ये तो ये हो जाएगा 74, ठीक है, 74 हुआ। 1/2 करेंगे, जब 2 करेंगे तो ये बनेगा 2 3 6, 37 बन जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, 2 डिजिट लिखने हैं, 44 8 3 38, 44 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं एक 73 की अगर बात करें हम, तो भैया ये कितना हो जाएगा 73, तो
ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं 50 + 23, ठीक है। 50 + 23 यानी 73 में 23 को ऐड करना है, तो भैया 6 और ये 7 और 2 9 इंटू 1/2, ठीक है। तो 4 48, 48 आया। 23 का कितना होगा भैया, तो 529 हो जाएगा, तो 9 2 3 5 53 29, इसका हो गया आपका 53 29। बात समझ में आ गई। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं। लास्ट वाला आपको होमवर्क पे करके कमेंट पे जवाब देना है। जितने भी क्वेश्चन हैं होमवर्क में दिए गए हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्लास को, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर जवाब दें कमेंट में, ताकि हमें भी लगेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी हमें कि नहीं चलिए मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बूस्टर का काम करता है, ठीक है। रोज़ बताता हूँ मैं, आज फिर से बता दे रहा हूँ। आगे देखते हैं 47। 47 का मतलब है 50 - 3, यानी 47 चाहिए तो -3 करेंगे भैया तो 44 बनेगा। 1/2 करेंगे तो 22 मिलेगा। 1/2 करना बिल्कुल नहीं भूलना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2209 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। 43 अगर करें 43, तो 43 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 50 - 7, यानी 43 में -7 कर दें हम, ठीक है। -7 कर दें, 36 हो जाएगा। 1/2 करेंगे 18 आ जाएगा। अब ये चीज़ें लिखने वाली थोड़ी हैं, ये आप फटाफट कर सकते हैं। जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड में ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब आप 7 कम है 49 हो जाएगा, 18 49 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें 38 की, 38 को हम क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 50, ध्यान देना, 50 - 12 लिख सकते हैं। -12 करेंगे कितना आएगा भाई, 26 आएगा। और हाफ करेंगे 13 आएगा। 144 कर लेंगे तो 44 4 1444, ये आपका 1444 हो गया। ये आपके लिए HW का काम करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, ये बात हो चुकी थी, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसकी। अब बात आती है 150। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 150 है तो 3/2, 250 है तो 5/7, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 153 है, 153 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 150 + 3, कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 156, ठीक है। अब 150 है तो 3/2, यानी 2 से डिवाइड करो इसको, 2 7 14, 2 8 16, 78 आया भाई, है ना, 78 आया। अब इसके बाद इंटू 3 भी तो होगा, 3 कर लीजिए, तो 3 8 24, 3 7 21, 21 और 2 आपका 23 हो जाता है। इसके बाद 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 डिजिट लिखने हैं, 23 409 आंसर हो गया। इसके बाद आता है आपका 143, 143, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 - 7, और -7 करेंगे 136 आएगा, इंटू 3/2, 2 6 का 12, 2 8 16, इंटू 3, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 7 है 49, 20 449 आंसर, ठीक है भाई। 250 ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। 258 है, 250 है बेस यहाँ पे क्या है बेटा, 250 है। यहाँ बेस क्या था, 150 था, 150 था, और 258, यानी इसको हम लिख सकते हैं 250 + 8, और 250 तो अभी हमने बताया था 250 के लिए क्या करेंगे, 5/2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें 8 हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 266, ठीक है, इंटू 5/2। सॉल्व करेंगे तो 133 इंटू 5, सॉल्व करेंगे 15 16 और 5 एकम 5 और 1 6, और ये आपका बन जाएगा 8 का 64, 66 564, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में सबको आ गई होगी, ठीक है। तो ये सब थी हमारी कैलकुलेशन बेटा, सब ये कैलकुलेशंस थी और इनके बारे में हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ये याद रखेंगे भाई कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए हमें मेन चीज़ होती है कैलकुलेशन, ठीक है। कभी स्क्वायर, अभी हम इसके आगे आपको बताएंगे कि 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलेशन पे, और लगभग 1 से 2-3 अभी 2-3 क्लासेज और हो सकती हैं इसकी बनेंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक उठाएंगे और एक सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम।